प्रयागराज से बड़ी खबर, 16 विदेशी नागरिक समेत 19 जमाती गिरफ्तार किए गए हैं। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर समेत कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद पर विदेशी जमातियों को शरण दिलाने और चोरी से छिपाकर रखने और मदद करने का आरोप लगा है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ये बताए जा रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। 16 विदेशी नागरिकों समेत 19 जमाती ये गिरफ्तार उनको किया गया है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर समेत 30 लोग इस वक्त पुलिस की कस्टडी में हैं और यह आरोप लगा है शरण दिलाने का जमातियों को और छिपाकर रखने का आरोप लगा है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 16 विदेशी हैं और 19 जमाती ये गिरफ्तार किए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और बार बार ये खबरें सामने आ रही कि जमाती मस्जिदों में छिपे हैं, घरों में छिपे हैं और जो इनको छिपा कर रख रहा है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। उसके बावजूद भी देश में इस वक्त जमाती सबसे बड़ा संकट बने हुए हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर जमाती किसी मस्जिद में छिपे हैं या घर में छिपे हैं उनके खिलाफ तो एक्शन लिया जाएगा, साथ ही उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा जो इनको संरक्षण दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अखिलेश सिंह इस वक्त फोन लाइन पर है। अखिलेश, हैरान करने वाली बात यह सामने आ रही है कि बार बार यह कहा गया है कि जो जितने भी जमाती हैं वो खुलकर सामने आए, इनको छिपाने वाले के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर प्रोफेसर का नाम सामने आ रहा है जिनको पुलिस की कस्टडी में रखा गया है। जी, मैं बता दूं कि प्रोफेसर भी निजामुद्दीन के मरकज में शामिल हुए थे और वो शामिल हुए थे मार्च के महीने में, और वो मार्च के महीने में 12 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में प्रयागराज आ गए थे। अच्छा। और उसके बाद ही ये सारे जमाती, जितने भी 16 जमाती विदेशी थे, वो लोग आए जिनको इन्होंने जो है अपने संरक्षण में रख के 2 अन्य मस्जिदों में ये छिपा कर रखे थे और इन्होंने प्रशासन से कोई भी बात नहीं बताई थी। बिल्कुल अखिलेश, लेकिन अब इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अपने आप में ये बहुत बड़ी घटना है। क्या अब तक इनके टेस्ट हो पाए हैं? कुछ रिपोर्ट अब तक कोई सामने आई है? जी बिल्कुल, इन सबके टेस्ट हुए थे, जिसमें से एक इंडोनेशियाई नागरिक का जो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, बाकियों की नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। और अभी फिलहाल ताजा अपडेट ये है कि जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी अब वो भी सामान्य हो गया है, उसकी रिपोर्ट अब ठीक है, उसको छुट्टी दे दी गई है और छुट्टी देने के बाद ही कल रात में प्रशासन ने एक्शन लेते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया। जी बिल्कुल अखिलेश, लेकिन सवाल यह है कि जब बार बार ये कहा जा रहा है कि जितने भी जमाती हैं देश में इस वक्त सबसे बड़ा संकट बने हुए हैं, उसके बावजूद भी ये मस्जिदों में छिपे हैं, इनको छिपाया जा रहा है, संरक्षण इनको दिया जा रहा है। अब क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया जा रहा है या फिर लोग डर जाते हैं कि अगर वो खुलकर सामने आएंगे तो पता नहीं किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाएगा? जी, इसमें 2 पहलू देखे जा सकते हैं, एक साजिशाना और दूसरा ये है कि लोग घबराहट और डर की वजह से भी नहीं आ रहे, क्योंकि तबलीगी जमात से जिस तरह से कोरोना वायरस फैला हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो देखने को मिल रहा है कि ये लोग कुछ घबराहट भी हो सकती है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ साजिशाना भी हरकत भी हो सकती है। जी बिल्कुल अखिलेश, लेकिन अब किस तरीके का एक्शन इनके खिलाफ लिया जा रहा है? क्योंकि जो प्रोफेसर हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है, कुल मिलाकर ये संख्या 30 ये बताई जा रही है जिनको गिरफ्तार किया गया। अब किस तरीके से एक्शन इनके खिलाफ लिया जाएगा? क्वारंटाइन इनको किया जाएगा और उसके बाद आगे क्या कुछ प्रोसेस रहेगी? जी, इन सबको क्वारंटाइन किया गया था, क्योंकि आज से 14 दिन पहले की बात है और क्वारंटाइन करने के बाद ही कल गिरफ्तारी हुई है। अच्छा। और प्रोफेसर पर इल्जाम लगे हैं कि वो इन्हें छिपा कर रखे थे और साक्ष्य छिपाने का भी बात सामने आई है। तो कहीं ना कहीं अब इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जो विदेशी नागरिक थे उनके ऊपर महामारी अधिनियम और अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम के हिसाब से उनको जो है कार्रवाई की जा रही है और आगे जो भी अपडेट आएगी प्रशासन की तरफ से वो दी जाएगी। ठीक है, चलिए अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।